चाहे साहब, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, अमल है, इसका मुस्तकबिल क्या है हमारे यहाँ? रिसेंटली आपने फैसले देखे होंगे ख्वाजा आसिफ के, एहसन इकबाल के। अदालती फैसलों में कहा गया है कि कुछ साबित नहीं हुआ, नैब साबित नहीं कर पाया, कहीं कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचा। इससे पहले आप शहबाज शरीफ के केसेस में देख लें, शायद खाकान अब्बासी के केस में देख लें, राना सनाउल्लाह के केस में देख लें, सब ज़मानतें 6-6 महीने साल जेलों में रहने के बाद ज़मानतें करवाने में कामयाब हो जाते हैं। अदालतों के फैसलों में भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर ये नैब का इदारा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में एहतसाबी अमल का मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर? कम से कम शरीफ ख़ानदान का तो नहीं हो सकता इस एहतसाबी अमल। बाकी रही ये बात कि जो अदलिया वैसे अमूमी तौर पे ये शरीफ घराने पर बड़ी मेहरबान रही है। देखो ना, फ़र्क देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो फांसी लगा दिया जाता है, और फांसी की सज़ा, गलत या सही पर फांसी की सज़ा, क्योंकि उसको भी हम गलत मानते हैं, पर यह भी गलत या सही पर फांसी की सज़ा नवाज शरीफ को भी होती है। इसको सऊदी अरेबिया के, तो आप कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के एहतसाब के अमल में फ़र्क है? 1993 में नवाज शरीफ की असेंबली डिज़ोल्व होती है, उसको तो 6 हफ्ते में बहाल, 26 मई 1993 में उसको बहाल किया जाता है। बीबी शहीद की असेंबली डिज़ोल्व होती है नवंबर 1996 में, उसी इल्ज़ाम पे, वही इल्ज़ाम, वैसा ही इल्ज़ाम, उसको बहाल नहीं करते, कहते हैं कि ये इल्ज़ाम का, वो उधर कहते थे नाकाफ़ी है। इनके ये लोग जजों को फ़ोन कर के ब्लैकमेल करके और फैसले लेते हैं। इन्हें ये मियाँ शरीफ डॉक्ट्रिन है, मियाँ शरीफ डॉक्ट्रिन, कि सिर्फ किसी इदारे में से किसी एक आदमी को ना चुनो और उसकी सरपरस्ती करो, जहाँ तक हो सकता है सारे ज़ख़ीरे की आबियारी करो। और आपने देखा, ये मैं बता रहा हूँ, उस किताब में इसका हवाला दे रहा हूँ शुजा नवाज़ की, जो छोटा भाई है मरहूम जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ का, जो आर्मी चीफ था, और उसने आर्मी चीफ को कोट करते हुए कहा कि इन्होंने BMW की गाड़ियाँ हर कोर कमांडर को दी हुई थी उसके आने से पहले, और उसने ये रोका और इसको ख़त्म किया। फिर आप देखें, एक सियासी जमात है जिसने पाँच सुप्रीम कोर्ट के जजों को, 5 को सेनेट में जगह दी, या उनके लिए जगह उनके भाई बेटी किसी को दी, मतलब उनकी सीटें मुकर्रर की सेनेट ऑफ पंजाब पाकिस्तान में जब वो रिटायर हो गए, और एक को तो सदर भी बना दिया, एक सेनेटर को उनमें से। आपने सर, ये तो इनका माजी है ना, आज तहरीक इंसाफ की है, ऑपोजिशन सारा इल्जाम तहरीक इंसाफ पर लगाती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो नून लीग है, सब यही कहते हैं कि जो कुछ आज हो रहा है, जिनको जेलों में डाला जा रहा है, ये सब कुछ तहरीक इंसाफ की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करवा रहे हैं। आज की ऑपोजिशन का तो मुद्दा ये है सर। नहीं, ये अगर इमरान खान करा रहा है तो फिर इनमें डील हो गई है, फिर तो NRO दिलवा गया, ये कहता है NRO नहीं देना, और NRO दे गया ख्वाजा आसिफ को भी, शायद खान को भी, और तीसरे साहब जो राना सनाउल्लाह को भी, ये तो NRO दे दिया। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये NRO इनमें आपस में समझौता हुआ है, चाहे ये डाके मारे, चोरी करें, कुछ करें, इनको एक मुस्तासिर निगाह से देखती है ये। चाहे साहब, जमानतें तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी मिली हैं, जरदारी साहब की भी तो जमानत मिली ना। हमारे कितने लोगों को मिली, हमारा खुर्शीद शाह अंदर नहीं पड़ा हुआ, उसने क्या किया है, उसका क्या कसूर है, उसने क्या किया है जो इन्होंने नहीं किया? वही केस है एसेट्स के, और उसके एसेट्स बेइंतहा पहले थे। वो तो इधर तो इन्होंने, नवाज शरीफ ने, ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, इसका रिकॉर्ड मेरे पास है, और मैंने ये असेंबली के फ्लोर पे भी दिया है, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया है। आप सोचें कि 1994 से लेके 1996, 3 साल, 1994 to 1996, 3 टैक्स ईयर्स,
मियां नवाज शरीफ ने कितना टैक्स पे किया है? कुल टोटल 3 सालों का टोटल 577 रुपए, और आज वो बिलियनर है। 577 रुपए इनकम टैक्स जो देता है सर, सब बात ये 1997 है, में। आप लोग भी हुकूमत में रहे, आप लोगों ने नैब कवानीन को नहीं बदला। नून लीग इक़्तिदार में आई, उन्होंने नहीं बदला। आज पीपल्स पार्टी भी भुगत रही है, नून लीग भी भुगत रही है। तो क्या रुकावट है कि जमातें मिल बैठकर इस मसले को हमेशा के लिए हल नहीं कर देती, नैब कवानीन में तरमीम नहीं ले आती, नैब कवानीन को बदल नहीं देती? ये तो अब वक्त की अशद ज़रूरत है। शादिया देखो, वो भी हो सकता है, पर इस वक्त आप देखो जो डाका पड़ रहा है इस वक्त पड़ रहा है, और असदुल्ला खान ने इस पे पूरा एक वो दिखाया है सारा, वो सारा रिकॉर्ड जो आजकल के नैब के केसेस का है वो निकाल के यूं ही बांध के और निकाल के बाहर बरामदे में रखा हुआ है। फर्नीचर सारा उन अदालतों का बरामदों में रखा है जिनके सामने इनके केसेस चल रहे हैं, और सारा रिकॉर्ड। अब वो रिकॉर्ड वहाँ से कहाँ जाएगा? वो पता नहीं, आग लग जाएगी उसको। इनके तो रिकॉर्ड्स ये जो अर्बन ये जो ट्रेन है, बस मेट्रो बस, उसका रिकॉर्ड भी सारा जला हुआ है, उसका एक्वायरिंग लैंड। सब हाई प्रोफाइल केसेस को लाइव बराह रास्त दिखाना ऑपोजिशन का तो ये मुतालबा था। अब हुकूमत भी अपील कर रही है चीफ जस्टिस से कि ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस को बराह रास्त दिखाया जाए। कितनी अच्छी तजवीज़ है ये। शहबाज शरीफ साहब जब कहते हैं कि FIA मुझे हिरासा करता है, हुकूमत कहती है आप सवालों का जवाब नहीं दे पाते इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं, तो ये कितनी अच्छी तजवीज़ है कि कोई केसेस पर भी असर पड़ सकता है इससे। अच्छी तजवीज़ है, बहुत अच्छी तजवीज़ है। एक तो ये है ना, ये जो मैं जाके रोज़ ले लेता हूँ क्या उसका नाम, इल्तवा एडजर्नमेंट। हाँ। दूसरे दिन वकील को भी मुश्किल पड़ी होगी एक्सप्लेन करने की, मीडिया को, कि पिछली दफ़ा भी बीमार हो गए थे, अगली दफ़ा भी बीमार हो गए। जब उससे एक दिन पहले तो केस आप कर रहे थे, और जिस दिन के ये केस लगा था उस दिन आप बीमार हो गए, फिर अगली दफ़ा भी आप बीमार उसी दिन हुए, उससे पहले आप 10 दिन केस करते रहे, अदालत में पेश होते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, और इनको जो सवालात किए गए थे वो ST, वो जो स्पेशल JIT थी, हाँ, SJIT, वो JIT में जो इनको सवालात किए गए थे, ये अंदर इनके पास कोई जवाब नहीं था। काश वो लाइव दिखा रहे होते, और बाहर आके ये निकल के सारे कहते थे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उनसे पूछता। ठीक है चौधरी साहब, आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है। इंतखाबी जलसों में होने वाली गुफ्तगू दोनों तरफ से, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, चाहे वो बिलावल कहें कि इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया, या अली अमीन गंडापुर कहें कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो गद्दार हैं, क्या हम ये समझें कि कश्मीर की ज़मीन पर खड़े होकर अगर आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं तो इन इल्ज़ामात के बगैर आपकी इलेक्शन कैंपेन चल नहीं सकती, लोग मुतासिर हो नहीं सकते? इस चीज़ को बिल्कुल आप इग्नोर कर रहे हैं कि इससे कश्मीर कॉज को भी जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। सर, इन इल्ज़ामात के बगैर क्या सियासत आगे चल नहीं सकती? ये रवैया मैं तो इसको अप्रूव नहीं करता हूँ, और ये और ख़ासकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बारे में कोई किसी किस्म का भी भाम हो कि वो उनकी कमिटमेंट जो थी वो कश्मीर के साथ जेन्युइन नहीं थी, ये तो मतलब है हमारे लिए तो सोचना भी दुश्वार है। और हमने वो इनफैक्ट ज़रूर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और बना ही वो कश्मीर के मसले को उजागर करने की वजह से और उस पर स्टैंड लेने की वजह से, तो ये तो बड़ी नारवा बात। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो भी इमरान खान को उन पे ये इल्ज़ाम लगाएं कि आपने कश्मीर का सौदा कर लिया है, रवैया उधर से भी ये दुरुस्त नहीं है सर। वो बीबी कहती जा रही है जी, अब वो इस तरह तो कोई भी किसी पे भी एतबार नहीं किया जा सकता, जो भी आएगा। बिलावल भी अपनी तकरीरों में कह चुके हैं और बड़ी दफ़ा कहा है कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया है। सिर्फ मरियम नहीं कहती, बिलावल भी कहते हैं।
जो भी आएगा वो तो फिर सौदा ही करने वाला होगा, हर कोई उसको सौदा करने वाला कहेगा। मैं इसको कोई अच्छी पॉलिसी नहीं समझता हूँ।